सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। मैं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। दिन के समय मेरे यहाँ टूरिस्टों का तांता लगा रहता है, लेकिन शाम होते ही मेरे दरवाजे इंसानों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भूतों के बीच मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। मेरे वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। इतिहासकारों का कहना है कि मैं पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। मेरे आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। मेरे वीरान होने के कारण यहाँ की रियासत के दीवान सालिम सिंह थे, जो गांव वालों से अधिक कर वसूल करता था, और उसके साथ ही सालिम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव के मुखिया को धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की लड़ाई भी थी, गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम में कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी मेरी सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया था कि आपको बता दूं कि बदलते वक्त के 782 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव और मेरा खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। हम अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि मैं रूहानी ताकतों के कब्जे में हूं। आज मैं एक टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका हूं। मेरे यहां घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। आज की चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं की बात करने और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाजें सुनाई आती हैं। प्रशासन ने मेरी सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मेरे यहाँ एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वह आवाज 18वीं सदी की वो दर्दनाक आवाजें हैं जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर